ये जो जिस तरीके की तनातनी है, ये कभी भी कोई किसी भी तरीके से किसी भी समय एक बहुत ही गंभीर रुख अख्तियार कर सकती है। रूस ने डोनाल्ड ट्रंप को जीतने में काफी मदद की थी कि वो अपने दोस्त पुतिन को किसी भी युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं कर पाए। पुतिन ने चीन के साथ अपनी दोस्ती को बहुत मजबूत कर दिया है। ट्रंप शायद इस वक्त पुतिन की मानसिकता को उस अच्छी तरीके से नहीं समझ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि पुतिन कोई बड़ा जोखिम उठाएंगे, खासतौर पर अमेरिका के खिलाफ। छोटी सी चिंगारी कभी कभी बहुत बड़ा रुख अख्तियार कर सकती है। क्या तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक सुनाई दे रही है? अमेरिका ने 2 परमाणु पनडुब्बियां तैनात कर दी हैं। रूस बोला दोनों हमारी निगरानी में है। अब सवाल है, क्या ये सिर्फ धमकी है या आने वाला है असली टकराव? जब 2 महाशक्तियां अमेरिका और रूस एक दूसरे को परमाणु हथियारों की धमकी देने लगे तो चिंता होना लाजमी तो है। शुक्रवार को ट्रंप ने अचानक ऐलान किया कि उन्होंने 2 परमाणु पनडुब्बियों में की उसकी तैनाती कर दी है और ये फैसला उन्होंने रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव के भड़काऊ बयानों के जवाब में लिया है। इसके बाद रूस ने तुरंत पलटवार किया और कहा ये पनडुब्बियां पहले से ही निशाने पर हमारे हैं। एक रूसी सांसद ने यह भी कह दिया कि भेज दीजिए अमेरिकी पनडुब्बियां, हम तैयार बैठे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सच में युद्ध की शुरुआत है या फिर सिर्फ राजनीति का खेल भी हो सकता है। ट्रंप पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रहे हैं, क्या कभी उनको भी जवाब मिलेगा? इसी बात को समझेंगे आशुतोष जी से। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यम जी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष जी, नहीं, ये अपने आप में एक गंभीर मसला तो जरूर है, क्योंकि अगर अमेरिका ये कह रहा है कि उसने 2 अपने परमाणु पनडुब्बियां रशिया की तरफ अगर आप भेज रहे हैं और रशिया उस बात का जवाब दे रहा है, तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा होने वाला है। और मुझे लगता है जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का अपना टेम्परामेंट है और जिस तरीके से पुतिन लगातार एक बहुत ही आक्रामक और एग्रेसिव पोस्चर लिए हुए हैं और दोनों के बीच में तनातनी बढ़ रही है, ऐसे में ये जो जिस तरीके की तनातनी है, ये कभी भी कोई किसी भी तरीके से किसी भी समय एक बहुत ही गंभीर रुख अख्तियार कर सकती है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दरअसल जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, उस वक्त ये माना जा रहा था कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अच्छे दोस्त हैं। उनके ऊपर यहाँ तक आरोप लगा था कि पहली बार जब उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, उस वक्त पुतिन के नेतृत्व में रूस ने डोनाल्ड ट्रंप को जीतने में काफी मदद की थी। और जिस तरीके से उस वक्त की जो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट थी हिलरी क्लिंटन, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की थी, वो अपने आप एक बड़ा मुद्दा बना था। और साथ ही साथ जब बाइडेन राष्ट्रपति बने तो ये जांच का भी मुद्दा बना कि क्या वाकई में रूस ने अमेरिका के चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी या कोशिश नहीं की थी। कभी इस बारे में कोई बहुत पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पाए थे। हालांकि ये भी अपने आप एक सच्चाई थी और ये बात बार बार कही जाती थी कि दरअसल ट्रंप और उनका परिवार पुतिन के साथ बहुत करीबी रिश्ता है उनका, और उनके व्यापार में भी वो पुतिन काफी मदद करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान जब वो दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने इस बात के दावे किए थे और बहुत बढ़ चढ़ कर दावे किया था कि राष्ट्रपति बनने के कुछ दिनों के अंदर ही वो यूक्रेन और रूस के बीच की जो लड़ाई है, जो जंग है, उसको खत्म कर देंगे। उसके बाद से लगातार वो कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उसे पूरी किसी तरीके की कोई कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने पहले तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को बुलाकर जिस तरीके से पब्लिकली टेलीविजन कैमरे के सामने उनकी बेइज्जती करने की कोशिश की, उनको दबाने की कोशिश की और जेलेंस्की के ऊपर ये दबाव बनाने की कोशिश की कि वो किसी युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाएं। और उसका जेलेंस्की ने प्रतिकार भी किया था, जबकि उनको धमकियां भी मिली थी, उनको एक तरीके से बेइज्जत किया गया था, लेकिन वो तैयार उस तरीके से नहीं हुए। उसके बाद ट्रंप ने पुतिन पर भी दबाव डालने की कोशिश की, कई बार उनसे बातचीत भी की और हर बार ये निकल के सामने आया कि पुतिन ट्रंप की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो पुतिन के माफ करेगा, ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने की स्थिति में जो उनकी सबसे बड़ी असफलता मानी जा रही है कि वो अपने दोस्त पुतिन को किसी भी युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं कर पाए, जबकि चुनाव के दौरान उन्होंने बहुत बड़बोलापन किया था और ये बताने की कोशिश की थी कि वो शांति के सिंहा के तौर पर उभरेंगे और यूक्रेन वॉर को खत्म करा देंगे। तो ऐसे में अब जो रिश्ते हैं उनके और पुतिन के बीच के रिश्ते वो वाकई में बहुत खराब हो चुके हैं। वो पुतिन से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं
और अपने आप असहाय भी पा रहे हैं, विवश भी पा रहे हैं कि पुतिन उनकी बातों को क्यों नहीं सुनता। इस संदर्भ में अगर हम चीजों को देखें तो शायद ज्यादा बेहतर होता है। एक चीज और है जिसको हमें देखना चाहिए, वो ये कि हाल के दिनों में रशिया ने, पुतिन ने चीन के साथ अपनी दोस्ती को बहुत मजबूत कर लिया है। और जो युद्ध इस वक्त यूक्रेन में चल रहा है, उस युद्ध में चीन न केवल मनोवैज्ञानिक तौर पर बल्कि मिलिट्री के तौर पर भी वो पुतिन की पूरी मदद कर रहा है। जानकारी यहां तक भी है कि वो चीन रशिया से ऑयल खरीद रहा है, साथ ही साथ उनको मिलिट्री हार्डवेयर दे रहा है, उनको मिलिट्री सॉफ्टवेयर भी दे रहा है। तो ये बात भी कहीं ना कहीं ट्रंप को नागवार गुजरती है, क्योंकि आज की तारीख में अगर अमेरिका किसी से अपने आप को प्रतिद्वंदिता महसूस करता है तो चीन से महसूस करता है, और उसको लगता है कि चीन आने वाले दिनों में अमेरिका को अपदस्थ करके नंबर 1 एक देश बन जाएगा। तो ये भी चीज ट्रंप को बहुत ज्यादा अखर रही है कि आखिर उनके दोस्त पुतिन चीन के शी जिनपिंग के साथ इस तरीके से पींगे क्यों बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, ट्रंप ने कहा कि मैंने तैनात कर दी हैं 2 पनडुब्बियां। उसके बाद जो रूस का जवाब आया है उसको आप कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तो तैयार हैं, आप हमारी निगरानी में बहुत पहले से हैं वो, और हमारी आपसे ज्यादा तैनात हैं पूरे इलाके में। तो इस जवाब देखिए, रूस के जवाब के 2 तरीके से देखना चाहिए। एक तो व्लादिमीर पुतिन के लिए किसी भी तरीके की धमकी के आगे झुक जाना या झुकते हुए दिखना, ये पुतिन का स्वभाव नहीं है। पुतिन लगातार ये अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करते रहे कि जो सोवियत यूनियन था उसके वो उचित उत्तराधिकारी हैं, और उस सोवियत यूनियन की जो 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 परंपरा थी, जो एम्पायर था, उसको वो रीबिल्ड करना चाहते हैं और उसको नए सिरे से खड़ा करना चाहते हैं। और पिछले 20 सालों में पुतिन ने एक बहुत ही डावाडोल सोवियत यूनियन के उत्तराधिकारी रूस को खड़ा करने की कोशिश भी की है, और काफी हद तक उनको इस पे कामयाबी भी मिली है। जो रूस जिसको बोरिस एल्सिन के जमाने में जिस तरीके का रूस था, जो बहुत ही कमजोर सा दिखाई पड़ता था, जहां ऐसा लगता था कि पूरी तरीके से जो रशियन माफिया है, जो ओलिगार्क है, वो कंट्रोल कर रहे हैं। यहां तक की खबरें आती थी कि वहां का जो जो रक्षा मंत्रालय है, जो वहां के अलग अलग जो मंत्रालयों की जो इमारतें हैं, उसमें रशियन माफिया का कब्जा हो गया था। तो इन सब चीजों के संदर्भ में रूस को एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मजबूत, जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग विल लीडर की जरूरत थी। और पुतिन ने पिछले 20 सालों के अंदर ये अपनी न केवल अपनी मजबूती साबित की है, बल्कि रूस की बहुत सारी खोई हुई जमीन को, राजनीतिक जमीन को पाने में भी बहुत मदद की है। और आज की तारीख में पुतिन रूस में बहुत मजबूत नेता के तौर पर है, और रूस को भी कम नहीं आंका जाता। ये बात बिल्कुल अलग है कि यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस की स्थिति कमजोर हुई है, उसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, और दुनिया ये देख रही है कि दरअसल रूस ने किस तरीके से यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश की है। ये कहते हुए पुतिन ने यह कहा था कि दरअसल यूक्रेन का अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं है, यूक्रेन एक जमाने में जो रशियन एम्पायर था उसका हिस्सा हुआ करता था, इसलिए यूक्रेन को रूस में मिल जाना चाहिए था। लेकिन असली लड़ाई इस बात को लेकर ये थी कि पुतिन को लगातार ये बात खटकती रही थी, वो ये कि क्यों यूक्रेन, जो एक जमाने में यूएसएसआर का एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था, मजबूत हिस्सा होता था, जिसके पास यूएसएसआर के न्यूक्लियर आर्सेनल्स उनके पास मौजूद थे, वो वक्त आने के साथ साथ या सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद क्यों नेटो कंट्रीज के करीब पहुंच रहा है, क्यों जो यूरोपियन यूनियन उनके करीब पहुंच रहा है, और क्यों नेटो का जो एक सामरिक और रक्षा तंत्र है उसको अपनाने की कोशिश करा, और नेटो का मेंबर क्यों बनना चाहता है। रूस को ये लगा कि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाएगा तो फिर उसकी सुरक्षा को लेकर बड़े गंभीर खतरे पैदा होंगे। ये असली कॉन्फ्लिक्ट थी। ट्रंप शायद इस वक्त पुतिन की मानसिकता को उस अच्छी तरीके से नहीं समझ रहे हैं। उनको लगता है कि पुतिन या रूस एक बहुत ही कमजोर देश है, और उसको वो ब्राउबीट करके उसको झुका पाएंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार से पुतिन रिएक्ट करते हैं उससे लगता तो है कि हो सकता है ट्रंप गलती कर रहे हो। आपने कहा कि इनके संबंध पहले अच्छे थे, लेकिन ट्रंप ने ये बात कही थी, चुनाव में भी ये बात कही थी कि जैसे मैं राष्ट्रपति बना और ये इनका युद्ध, मैं यूक्रेन और रशिया का युद्ध तुरंत ही खत्म करा दूंगा। वो तो हो नहीं पाया, तो राजनीतिक तौर पर गलत साबित हो रहे हैं। और ये भी बात थी कि वो अमेरिका को किसी युद्ध में नहीं झोंकना चाहते ट्रंप। ये भी उनकी बात थी कि हम तो इन चीजों से दूर रहे, हम थर्ड पर्सन रहेंगे, देखेंगे। और अब वो खुद, उन्हें लगता है कि जैसा कि आपने कहा कि पुतिन को वो लगा कमजोर समझ रहे हैं, और अगर पुतिन का रिएक्शन आ गया, ठीक ठाक आ गया, तो फिर एक और पैर पे कुल्हाड़ी हो जाएगी, राजनीतिक और कमजोरी साबित हो जाएगी अमेरिका के लिए और ट्रंप के खिलाफ। देखिए, मुझे नहीं लगता कि पुतिन कोई बड़ा जोखिम उठाएंगे, खासतौर पर अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि वो एक साथ 2 फ्रंट पे लड़ाई नहीं लड़ सकते।
यूक्रेन के साथ लड़ाई लड़ना एक अलग तरीके की बात है, क्योंकि यूक्रेन भी अकेला लड़ाई नहीं लड़ रहा। यूक्रेन के साथ आज की तारीख में पूरा यूरोपियन यूनियन है, उसके साथ अमेरिका का पूरी तरीके से सहयोग उनको मिल रहा है। तो उस लड़ाई में वो अमेरिका के साथ एक अलग फ्रंट खोल लेंगे, ये मुझे संभव दिखाई नहीं पड़ता है। और मुझे लगता है कि इस तरीके का ब्लंडर पुतिन करेंगे नहीं, और अगर पुतिन ऐसा कोई ब्लंडर किया तो फिर वो रूस से भी अपना हाथ धो सकते हैं। ऐसे में ये लड़ाई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर कभी ही एक बहुत छोटी सी गलती, एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़े ज्वालामुखी का रूप अख्तियार कर सकती है। मुझे अपने दर्शकों को ये बताने में कोई भी गुरेज नहीं है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, वो सिर्फ सर्बिया में एक बहुत छोटी सी घटना हुई थी, जहां पर छोटी सी घटना तो नहीं थी, बड़ी घटना थी। उस वक्त एक जो जर्मनी के एक तरीके से शहजादे थे, उनका कत्ल हुआ था, और उनका कत्ल कुछ आतंकवादी जो गुट थे उन लोगों ने उनका किया था। तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक राजकुमार का कत्ल एक इतनी बड़ी समस्या को जन्म दे देगा और वो एक प्रथम विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जिसने उस शहजादे को, राजकुमार को कत्ल किया था, उसने जेल में यह कहा था, अगर मुझे पता होता कि मेरी एक गोली इतने सारे लोगों का कत्ल करेगी तो शायद मैं इस घटना को अंजाम नहीं देता। लेकिन इसलिए मैं कहता हूं कि छोटी सी चिंगारी कभी कभी बहुत बड़ा रुख अख्तियार कर सकती है। लेकिन अभी तक जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। संकट जरूर है, लेकिन इतना बड़ा संकट नहीं है कि तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए। बिल्कुल, संकट तो है, अब इतना बड़ा अभी तक संकट नहीं दिख रहा है। अब देखते यही है कि इस पर नजर तो बनाए रखेंगे और समझेंगे कि कितना ये शब्दों की जंग है, या हो सकता है कि हथियारों की जंग हो जाए, कि जैसा कि आशु जी ने कहा कि एक चिंगारी भी बड़ा युद्ध करवा सकती है, लोगों के जान ले सकती है। और चिंगारी पुतिन तो नहीं लगाएंगे, ट्रंप लगा रहे हैं, और अगर चिंगारी हो सकता है पुतिन की तरफ से उठ गई तो जो सोचा नहीं होगा हो सकता है वो हो जाए। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.